होली हो या दिवाली, हर बार ये रेसिपी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाज़ार से ही मंगा लेंगे, नहीं बनाऊंगी घर में। लेकिन मेरा बेटा सुबह सुबह आया मेरे पास और बोला कि मम्मा आपने चाशनी वाली गुजिया नहीं बनाई है, तो आप बना दो उसे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो मावा तो है नहीं, फिर मैं चाशनी वाली गुजिया कैसे बनाऊँ बिना बिना मावे के। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे बनेगा। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके साथ बिना मावा के हम चाशनी वाली गुजिया कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक इंस्टेंट मावा तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार करेंगे। तो मावा तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। ये जमा हुआ घी है, इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है, आप चाहे तो एक चम्मच ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप दूध। दूध में थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई है, मैंने ऐसे ही दूध जो उबाला हुआ था वो ले लिया है, छान के नहीं लिया है। तो आपको फिर मलाई को छान के हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म ना हो जाए। दूध पाउडर अच्छे से हमें मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। ये मावा बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाता है। आप चाहे तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप जो वो बाज़ार का जो मावा लेके आएंगे या फिर घर में जो घंटों पकाएंगे, दूध को जलाएंगे, उसके बाद जो मावा तैयार होगा, सेम वही टेस्ट इसमें आ जाता है। तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। तो यहाँ पे दूध को खूब अच्छे से फेंटते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें सारे लम्स जो है वो ख़त्म हो गए। आप चाहें तो विस्कर की सहायता से इसे मिक्स कर ले, चम्मच है तो चम्मच से इसे मिक्स कर ले, जिस तरीके से भी आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए इसके सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे गैस पे चढ़ा लेंगे। तो ये मैंने इसे गैस पे चढ़ा लिया और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ी देर पहले हम इसे पका लेंगे जिससे कि ये हल्का सा सिर्फ गर्म हो जाए। अगर आपको यहाँ पे सॉफ्ट मावा चाहिए तो आप घी की क्वांटिटी जो है वो और थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसमें आगे मलाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप घर की फ्रेश मलाई। जो दूध हम उबालते हैं उसके ऊपर जो मलाई जमती है वो ले लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें दोनों चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा मावा जो है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। मिश्रण जो है वो गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, छोड़ना नहीं है यहाँ पे। अगर आप छोड़ेंगे यहाँ पे तो मावा जो मिल्क पाउडर है वो कढ़ाई में तले में चिपकने लगेगा, तो आपका मावा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम पका लेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मलाई की जगह यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल लें, उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए घी के कान कैसे, मलाई के कान कैसे घी छोड़ने लगा है यहाँ पे। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट पकाते पकाते हुए हैं और ये देखिए हमारा मावा बनके तैयार हो गया है। अभी थोड़ी देर और इसे हम पकाएंगे जिससे कि ये तले में से चिपकना छोड़ देगा और ये एक तरफ सिमटने लगेगा। तो ऐसे हटाते हुए हम इसे मिलाते हुए पका लेंगे। मावा जो है वो पैन छोड़ने लगा है, देखिए। तो अब हमारा जो मावा है वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे फटाफट से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम इसी पैन में छोड़ेंगे तो पैन हमारा बहुत गर्म है, जिसके कारण हमारा मावा जो है वो ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा। तो हम इसे एक थाली में पलट लेते हैं। मावा को मैंने थाली में पलट लिया है। अब इसे अच्छे से फैला देंगे जिससे कि ये मावा जो है जल्दी से ठंडा हो जाए। गर्म मावा हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ठंडा मावा चाहिए। अब इसे साइड कर लेंगे और हम डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच घी। यहाँ पे घी ही डालें, यहाँ पे कोई तेल या डालडा ना डालें। घी डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा आपके गुजिया में, और साथ ही गुजिया जो है वो बहुत ही खस्ता बनती है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम और बाद में घी यूज़ करेंगे मोइन के लिए, अगर नहीं लगेगी तो हम नहीं करेंगे। घी को खूब अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। घी को मैंने खूब अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है। हमारा मोइन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए हम थोड़ा सा आटा लेंगे और मुट्ठी बांध के देखेंगे कि मुट्ठी बंध रहा है कि नहीं। इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। ये देखिए मुट्ठी बंध रहा है, यानी कि हमारा मैदा जो है वो मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर नहीं मुट्ठी बनता है तो आप थोड़ा सा घी और इसमें डाल सकते हैं।
अब हम इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे। नमक ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है गुजिया में। कोई भी मीठी चीज़ अगर बनती है तो थोड़ा सा नमक डालने पे उसमें टेस्ट आ जाता है। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो मतलब रोटी से ज़्यादा गीला नहीं और रोटी से थोड़ा सा हार्ड और कचौड़ी से थोड़ा सा नरम। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, जिससे कि हमारा आटा जो है एकदम परफेक्ट गूंथे। ये मैंने आटा गूंद लिया है। ये हमारा आटा जो है गुजिया के लिए तैयार हो गया है। मैं आपको दिखलाती हूँ, इसमें उंगली डाल के इस तरीके का हमारा आटा होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसे हम एक गीले कपड़े से ढक देते हैं और इसे साइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डो जो है वो सूखेगा नहीं। अब हम इस गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हम डाल देंगे 2.5 कप चीनी। टोटल यहाँ पे मैंने 2.5 कप चीनी डाल ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी, एक और ये दूसरा कप पानी। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायची, या तो आप यहाँ पे कूट के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी इलायची का मुंह खोल के और इस तरीके से ही डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं 5 इलायची को इसमें डाल लेना है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा लेते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से घुल ना जाए। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। इसमें एक और फ्लेवर हम ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़े से हम केसर के लच्छे डाल देते हैं, जिससे कि हल्का सा कलर भी आ जाएगा चाशनी में और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है चाशनी का। बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लच्छे डालने हैं यहाँ पे केसर के। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम चाशनी को पकाते हैं तब तक जब तक कि चीनी जो है वो घुल ना जाए। चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है। अब हम चाशनी को 2 मिनट तक खौलने देंगे, जिससे कि हमारी चाशनी जो है वो हल्की सी चिपचिपी बन जाए। तो इसी तरीके से हम चलाते हुए इसे 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चाशनी जो है हमारी चिपचिपी सी बन गई है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और चाशनी को हम अलग कर लेते हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम चाशनी को ढक लेते हैं और साइड कर लेते हैं। मावा देखते हैं, हमारा मावा भी ठंडा हो गया होगा। मावा भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 3 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। यहाँ पे पाउडर शुगर ही डालें, चीनी को पीस ले और उसे यूज़ करें। मीठा जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी होता है, मीठा होता है। तो जिसके कारण मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लिया है चीनी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बादाम कटे हुए ले लिए हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच काजू। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें अगर किशमिश डालना चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये काजू ले लिया है, वो डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। ये भी बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, ज़रूर डालें। इससे एक तो आपका मावा जो है बहुत ही हल्का सा, मतलब ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, तो चिपचिपा नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल का पाउडर, यानी कि नारियल का बुरादा। अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को, जो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी भी मावा में मिक्स हो जाए और सारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे। इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये हमारा जो मावा है वो स्टफिंग के लिए तैयार है। तो है ना बहुत ही आसान सी मावा की रेसिपी। तो चलिए अब हम गुजिया बना लेते हैं। तो आटे को एक बार हम हल्के से फिर से मसल लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे।
जितनी बड़ी हम कचौड़ी बनाते हैं उस साइज की हमें छोटी छोटी लोई ले लेनी है। थोड़ी सी लोई बना लेंगे। इसके बाद हम इसको फिर से गीले कपड़े से ही ढक के और रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा जो है वो ड्राई ना हो। अब चकला ले लेते हैं। अब एक छोटी सी लोई ले लेंगे और हम इसे पूरी की साइज में बेल लेंगे। जितनी बड़ी हम पूरी बेलते हैं उतनी, और थोड़ा पूरी से हमें पतला बेलना है, जिससे कि हमारा जो गुजिया है वो एकदम सही बने। तो यहाँ पे मैंने पूरी के साइज की बेल ली है। अब ये गुजिया हम बनाएंगे मोल्ड में। जो गुजिया वाली जो साँचा आता है उसमें हमें इसे बनाना है। ये जो गुजिया बनाने वाला साँचा होता है इस पे हम लगा लेंगे हल्का सा तेल या घी। अंदर की तरफ हमें लगा लेना है, जिससे कि हमारी गुजिया जो है बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाए। अब जो हमने पूरी बेल के रखी है वो इस पे डाल देंगे। इतनी बड़ी हमारी पूरी होनी चाहिए कि जो हमारा मोल्ड है उसमें पूरे तरफ वो पूरी फैल जानी चाहिए। अब हम इसमें डाल देते हैं स्टफिंग जो हमने बना के रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना डालें और बहुत कम भी ना डालें, इतना ज़रूर डालें कि ये जो मोल्ड है वो भर जाए। इस तरीके से फैला के डाल लेंगे। अब हम इसे बंद कर देते हैं और ज़ोर से दबा देंगे, जिससे कि ये एक दूसरे में चिपक जाए और साइड का जो आटा है इस तरीके से हमें हटा लेना है। तो ये हमारी मोल्ड वाली गुजिया बनके तैयार हो गई है। मैं आपको निकाल के दिखलाती हूँ। इसी तरीके से अगर आपको मोल्ड से गुजिया बनानी है तो इस तरीके से बना ले। अब मैं बिना मोल्ड के गुजिया बना के दिखलाती हूँ। और जो हम गुजिया बनाते जाएंगे उसको हमें फिर से गीले कपड़े में ही रखना है, नहीं तो गुजिया जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। अब बिना मोल्ड वाली गुजिया बनाते हैं। बिना मोल्ड वाली गुजिया बनाने के लिए हम एक रोटी के आकार की लोई ले लेंगे। मतलब जितनी बड़ी हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उतनी बड़ी हमें ले लेना है और इसे हमें बेल लेना है रोटी की तरह, या फिर जितना बड़ा आपका चकला हो उतनी बड़े आप बेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मतलब उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक बार में गुजिया बना सकते हैं। तो इसे मुझे बेल लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसे जितना बड़ा हो सका उतना बड़ा मैंने बेल लिया है। रोटी से पतला बेलना है। अब कोई भी कटर अगर बड़े साइज का, जितना बड़ा आपके पास गोला सर्कल है उस हिसाब से काट सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्लास, और इस ग्लास से ही जितने पीसेज इसमें कटेंगे उतने पीसेज हम काट लेंगे। इससे क्या होगा कि परफेक्ट हमारा ये गोल जो गुजिया है वो गुजिया के लिए पूरी है वो निकल के तैयार हो जाएगा। तो एक बार में यहाँ पे मैंने 3 पूरी बनाई है। आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बेलेंगे तो वहाँ पे आपकी 4 पूरी भी बन सकती है, 5 पूरी भी बन सकती है। तो एक बार में बहुत सारी गुजिया इस तरीके से बन सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा मिश्रण जो हमने गुजिया के लिए तैयार करके रखा है। तीनों पे हम डाल लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मिश्रण ना डालें, नहीं तो गुजिया जो है वो फट भी सकता है। और अगर गुजिया फट जाएगा तो फिर सारा उसमें के अंदर तेल सोख लेगा, तो फिर अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े से जो मिश्रण बना रखा था गुजिया के लिए, स्टफिंग के लिए, वो मैंने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम एक कटोरी में दूध ले लेते हैं। उससे हम इन गुजिया को चिपकाने के लिए काम आएगा। तो एक उंगली में दूध लगा के और इसे हम इस तरीके से लगा लेंगे। आधा सर्कल पे हमें लगाना है, आधा सर्कल छोड़ देना है। अब दूसरा पार्ट लेके हमें इस तरीके से आधा सर्कल के शेप में बना लेना है। इसी तरीके से हमें सारे गुजिया को पहले चिपका लेना है। तो एक ये गुजिया चिपक गया, दूसरी गुजिया भी हम चिपका लेते हैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स, आप ये गुजिया एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगेगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो। इस तरीके से हम चिपका लिए। अब हमें इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है जिससे कि सादा सादा गुजिया ना लगे। तो बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बना लेंगे हम इस पे। तो इसके लिए हम ले लेंगे जो कांटा होता है और इस तरीके से हल्के हाथों से डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे जिससे कि हमारे गुजिया में अच्छा सा डिज़ाइन आ जाए। दोनों कॉर्नर पे हल्का सा इसे दबाते हुए चिपका लेना है। इसी तरीके से हम तीनों गुजिया चिपका लेंगे। तो ये हमारा बिना मोल्ड का गुजिया बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही करके हम सारे गुजिया बना लेंगे और जो कपड़ा है गीला कपड़ा उसके अंदर ढकते चले जाएंगे। तो अब हम गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। आप इसे घी में फ्राई कर सकते हैं या फिर डालडा में फ्राई कर सकते हैं। तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तेल इतना गुनगुना गर्म होना चाहिए, इस तरीके से हम डालें तो इसमें से बबल निकलने लगे, ऐसा हमें तेल गर्म चाहिए। अब गैस को मीडियम कर देंगे और इस एक बार में जितनी कढ़ाई में गुजिया आती है उतने हम डाल के और इसे उलट पलट करते हुए लाल होने तक फ्राई करेंगे। लाल यहाँ पे हमें करना ज़रूरी है क्योंकि हम गुजिया को चाशनी में डालेंगे। अगर हल्का सा सफ़ेद गुजिया रह जाएगा तो चाशनी के कारण वो पूरा गिलगिला सा हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा खस्ता रखने के लिए हमें इस गुजिया को एकदम लाल होने तक फ्राई करना है। तो उलट पलट करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। गुजिया जो अच्छे से फ्राई हो गई है और ये लाल भी हो गई, ये देखिए ऐसा हमें चाहिए लाल। अब हम इसे निकाल के चाशनी में डालते चले जाएंगे, जो हमने चाशनी तैयार करके रखी है। चाशनी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि चाशनी में गुजिया जो है अच्छे से लिपट जाए, मतलब चाशनी गुजिया में अच्छे से लग जाना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरीके से। 1 मिनट हो गए हैं, अब गुजिया को हम निकाल लेते हैं। सारे गुजिया को हमें चाशनी में से निकाल लेना है। तो ये हमारी इंस्टेंट गुजिया बनके तैयार हो गई है, वो भी बिना मावा के, बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से। तो आप भी इस मावा गुजिया को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मावा गुजिया की रेसिपी कैसी लगी।